वो आर्टिकल 14 है। ये कह रहे हैं कि प्रवक्ता भर्ती से स्क्रीनिंग हट रहा है क्या? हाँ, मैंने ऐसे न्यूज़पेपर्स में देखा कि आज के अखबारों में 2-3 अखबारों में आया था, कुछ वीडियोस में भी लोगों ने बताया है कि स्क्रीनिंग का जो है हट रहा है उसमें से। तो ऐसा तो होता नहीं है कि भाई मतलब बीच भर्ती प्रक्रिया से तो निकाला नहीं जाता है स्क्रीनिंग का, ठीक है। और मैं शायद इसको यूट्यूब पर भी डाल दूंगा टू मतलब क्लैरिफाई कि भाई बीच भर्ती में से आपका वो नहीं निकाला जाता है कि एक बार अगर आपका विज्ञप्ति आ चुकी है, उसमें एक नियमावली दे दी गई कि किस किस पैटर्न पर आपका जो है आपकी परीक्षा होनी है, तो उसी पैटर्न के आधार पर फिर आयोग बाध्य होता है कि उसी के आधार पर करना होता है, ठीक है ना। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी यही आदेश है कि बीच भर्ती की प्रक्रिया में आप पीछे जाकर के नियम नहीं बदल सकते हैं। एक बार जो रूल सेट हो गया तो फिर हो जाता है, ठीक है ना। तो देखा आप अब देखो, जैसे मतलब मैच वगैरह शुरू होता है तो मैच के बीच में थोड़ी रूल बदल देते हैं कि नहीं आईसीसी ने अभी ये नियम बनाया है कि ये वाला नियम नहीं चलेगा, वो वाला चलेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और जहाँ तक इसका तो कंसर्न है ही कि भाई स्क्रीनिंग की परीक्षा में कई बार मतलब जो चाहते हैं कि स्क्रीनिंग की परीक्षा ना हो, सीधा सब्जेक्ट हो, उसका एक तर्क ये भी है कि लोग सोचते हैं कि भाई स्क्रीनिंग की परीक्षा में क्योंकि जीएस, उत्तराखंड, हिंदी इत्यादि इस तरह की चीज़ें ज़्यादा आती हैं, तो कई बार वो बच्चे स्क्रीनिंग की परीक्षा क्लियर करते हैं जो विषय के विशेषज्ञ नहीं हैं और जो अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप सी या पीसीएस इत्यादि की। तो ये तर्क तो सही है ही, वैसे लॉजिकली होना ये चाहिए था। मेरा तो विचार इसमें ये है कि स्क्रीनिंग की परीक्षा भी हो और मेंस की परीक्षा भी हो, लेकिन स्क्रीनिंग की परीक्षा भी आपके सब्जेक्ट पर ही आधारित होनी चाहिए। हाँ, अगर आप उसमें ये करना चाहें कि भाई जैसे 150 नंबर का आपका स्क्रीनिंग होता है, 150 नंबर में 50 नंबर आपने टीचिंग एप्टीट्यूड पूछ लिया कि चलो बीएड है ना, शिक्षक बनाना है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड 50 नंबर का पूछ लिया, 100 नंबर का आपने उसी विषय का जो है ऑब्जेक्टिव पेपर ले लिया, और मेंस में चाहें तो आप सब्जेक्टिव लिखा लीजिए, कोई समस्या उसमें नहीं है। तो ऐसा किया जा सकता है, हरियाणा में तो इस तरह की व्यवस्था है, लेकिन उत्तराखंड का अलग तरीके से। अब जो भी है तो वो है ही। और अगर स्क्रीनिंग का ये हटेगा भी तो मुझे लगता है ये अगली भर्ती प्रक्रिया के लिए होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा ना कि अभी अगर आयोग ने बीच में टांग अड़ा दी कि नहीं अब बदल रहे हैं, तो सीधा भर्ती कोर्ट में जाएगी भाई, मान के चलिए, ठीक है। और कि भाई स्क्रीनिंग हटेगा और इंटरव्यू आएगा, तो एक इंटरव्यू के खिलाफ एक आंदोलन तैयार होगा, क्योंकि इंटरव्यू इसलिए हटा था क्योंकि आयोग ने अपनी विश्वसनीयता खोई थी उसके प्रति। तो कायदे से तो इंटरव्यू नहीं होना चाहिए, जहाँ तक मेरा विचार है। और इसके अलावा खैर मेरे विचारों से क्या होता है, लेकिन फिर भी कि इंटरव्यू तो नहीं होना चाहिए। और अगर आपको ये चिंता है कि भाई विषय का स्पेशलिस्ट नहीं आ रहा है लेक्चरर, तो स्क्रीनिंग भी सब्जेक्ट की ले लो, मेंस लिखवा लेना, आप सब्जेक्टिव लिखवा लो, ज़्यादा अच्छा स्पेशलिस्ट आपको मिलेगा, रट्टू तोता नहीं मिलेगा। ऑब्जेक्टिव पेपर तो लोग रट करके भी निकाल देते हैं, बहुत अच्छे अच्छे विद्यार्थी इस बार हो सकता है एलटी में रुक जाएं और रटने वाले जो है एलटी बन जाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है वो टिक मारना है 4 में से। सब्जेक्टिव पेपर पूछिए ना, अगर पूछना ही है तो सब्जेक्टिव पेपर में असली पता चलता है ज्ञान का। तो खैर ये बातें और हैं, तो इन चीज़ों पे आप लोग मतलब घबराने की ज़रूरत नहीं है ना, ठीक है ना। तो इसमें कोई चिंताजनक बात नहीं है कि भाई स्क्रीनिंग हटेगा या नहीं हटेगा। मुझे लगता है नहीं हो सकता है वो, ठीक है, क्योंकि नियम इसके बिल्कुल वो है कि नहीं हो सकता है इस तरह से, है ना। आपको भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो नियम है, और जो एलटी की भर्ती लटकी हुई है, वो एलटी की भर्ती ऐसे लटकी कि नियम आ चुका था, उसके बाद वो उस तरह से हुआ है, ठीक है ना। संशोधन शायद पहले हुआ और भर्ती बाद में आई, लेकिन भर्ती में जो नियमावली है उसके अनुसार जो है आपका भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। और यही एलटी वालों का पक्ष भी है कि भाई एक बार जब आपने नियम बना दिया है, उसके में आप कैसे आप बीच में मतलब उसको चेंज कर सकते हैं। तो भर्ती का रूल बीच में चेंज नहीं होता है, जहाँ तक मेरा आइडिया है। बाकी लोगों का भी आइडिया यही होगा, ज़्यादातर लोगों का भी मानना यही होगा, ठीक है। और जिन लोगों का एक जो आंदोलनरत हैं कोई लोग कि भाई नहीं सब्जेक्ट का ही स्पेशलिस्ट आना चाहिए, मैथ्स वाले से सिर्फ मैथ्स का पूछना चाहिए, क्यों आप हिंदी पूछते हैं, क्यों आप जीएस पूछते हैं, तो ठीक है भाई, आप ये विचार ये रखा जा सकता है कि स्क्रीनिंग में मैथ्स का ही पूछ लो, ऑब्जेक्टिव स्क्रीनिंग में ऑब्जेक्टिव पूछ लो, वहाँ सब्जेक्टिव पूछ लो, जो जिस तरह से यूपीएससी लेता है मेंस का उस तरह से आप भी ले सकते हैं। हरियाणा में इस तरह से लिया जाता है, अन्य कुछ राज्यों में भी सब्जेक्टिव पेपर लिया जाता है मेंस में, तो इस तरह से हो सकता है। लेकिन चलिए जो भी होगा देखेंगे, आप निश्चिंत होकर के तैयारी करिए स्क्रीनिंग की। जो सिलेबस आपको दिया हुआ है, एक बार बन गया सिलेबस तो बन जाता है उसके बाद, ठीक है ना, वो चेंज नहीं होता है बीच में आकर के। 6 अप्रैल डेट दे दी है, 3 महीने रह गए, अच्छे से पढ़ना है आपने, ठीक है। चलो कहाँ थी हमारी कहानी है, भूल गया, हाँ, चंपाकम दोराई राजन।
ये हो गया। हाँ, संविधान संशोधन 71